गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल लास्ट वीडियो में हमने जाना था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में। आज हम वहीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमने जाना था कि वो लेंस जो बीच में से मोटा होगा और साइड में से पतला होगा वो होगा कन्वेक्स लेंस, और जो साइड में मोटा और बीच में से पतला होगा वो होगा कॉनकेव लेंस। या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके एज थिन हो वो कॉन्वेक्स और जिसके एज थिक हो वो कनकेव होगा। अब इसमें एक बात और बताई थी लेंस की डेफिनेशन में कि दोनों सरफेस कैसे होंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, और दोनों स्फेरिकल हो भी सकते हैं और एक भी स्फेरिकल हो सकता है सरफेस। कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए यदि हम लेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं यदि इसकी बात करूं, ये जो हमने लिया हुआ है यहां पर कन्वेक्स लेंस, अब इसमें यदि हम देखें तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक स्पेयर तैयार किया जा सकता है और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी एक स्पेयर बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक होलो स्पेयर से कट किया जाता था एक मिरर, उसी प्रकार हम कट कर सकते हैं एक लेंस। ये कन्वेक्स लेंस यदि हम देखें तो दो सरफेस के साथ बना हुआ है। दो सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। इस सरफेस के लिए ये स्पेयर तैयार हो गया, इस सरफेस के लिए ये स्पेयर तैयार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सरफेस इससे बना हुआ है तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहां पर यदि हम मिरर की बात करें, मिरर के साथ कंपैरिजन करके पढ़ें, तो मिरर में होता था एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम कैसे डिफाइन करते थे कि मिरर जिस होलो स्फेयर से काटा गया है उस होलो स्फेयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पर क्या है, दो सरफेस है तो दो स्फेयर फॉर्म होंगे। एक स्फेयर का जो सेंटर है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और दूसरे का जो सेंटर है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। लेकिन हमें पता है फोकल लेंथ और रेडियस क्या रिलेशन होता है, r/2 का, यानी कि रेडियस का हाफ क्या होती है, फोकल लेंथ, या r = 2f। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इस सरफेस के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाली डिस्टेंस इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल r है और इधर भी r है। दो सरफेस हैं तो रेडियस भी दो होंगी। एक को मैंने r1 लिख लिया, दूसरे को r2 लिख लिया। जनरली जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए ये दोनों रेडियस सेम होंगी, लेकिन हमें रेडियस के बारे में इतना ध्यान नहीं रखना है। तो हमें जानना है कि एक कन्वेक्स लेंस के लिए, एक डबल कन्वेक्स लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। एक इस स्फेरिकल सरफेस के लिए स्फेयर बनेगा, एक इस सरफेस के लिए स्फेयर बनेगा, और उनका जो सेंटर होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उनकी जो रेडियस होगी उनको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। डबल कॉन्वेक्स लेंस में ये दोनों स्फेयर सेम साइज के होंगे। यदि सेम साइज के होंगे तो दोनों की रेडियस सेम होगी, और रेडियस को क्या लिख सकते हैं हम, 2f। मिरर में हम जिस पॉइंट को C लिख के चलते थे उसको C ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट हम समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब ये जो 2f है दोनों के सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को ही हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, और वो जनरली मिड पॉइंट यहां पर आएगा। वो जनरली मिड पॉइंट इस लेंस के बिल्कुल बीच में आएगा। तो इस पॉइंट को हम मान के चलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन फॉर्म हुई O और 2f से पास होने वाली, इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बेटा हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस वीडियो में हमने चार बातें अभी तक जानी हैं कि एक लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ होता है
और जिस सरफेस से वो बनेगा उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर की रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक लेंस के दोनों साइड होंगे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लेंथ होगी उसकी वो होगी रेडियस, और रेडियस हो सकती है 2f। हम डायग्राम में डिनोट करेंगे 2f के साथ। 2f एक साइड इस सरफेस के लिए और 2f दूसरी साइड दूसरे सरफेस के लिए, और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, और इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमने जाना कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अभी यही सेम कंडीशन हम कॉनकेव के लिए भी देखते हैं। यदि हम कॉनकेव के लिए देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्फीयर तो इधर फॉर्म हो जाएगा और एक स्फीयर इधर फॉर्म हो जाएगा। यहां पर भी एक सेंटर इधर होगा, ये लेंथ रेडियस होगी तो इसको 2f लिख लिया, और इधर भी हमारा एक सेंटर होगा और ये डिस्टेंस रेडियस होगी, इसको भी हम 2f लिख लेंगे। और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कराएगी इन दोनों पॉइंट को, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। और इस लाइन को पूरी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। चलिए अब यहां से हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब यदि हम देखें तो लेंस के लिए एक सिंपल डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जा सकता है कि ये पॉइंट हमारा O, यहां पर 2f, यहां पर 2f, और ये क्या है हमारी, जब 2f है तो ये है हमारी रेडियस, और रेडियस का मिड पॉइंट क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस होता है, और ये डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। तो हमें पता चल गया कि या तो हम कनकेव की बात करें या कन्वेक्स की बात करें, फोकस भी हमारे दो ही होंगे, फोकस हमारे दो होंगे। लेकिन इन दोनों फोकस के लिए हम नाम अलग अलग रखेंगे। एक को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और दूसरे को बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अभी कौन सा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा और कौन सा सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, हम इसी को जानने वाले हैं। तो हम ये बात याद रखेंगे कि जब पैरेलल बीम बन जाए रिफ्रैक्शन के बाद, जिस पॉइंट से वे बीम चलेगी वो होगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब किसी पॉइंट से लाइट रे चली, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई, तो जिस पॉइंट से वो चली वो होगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और वो पॉइंट जिस पर रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे जाके मिले, मतलब रिफ्रैक्शन से पहले पैरेलल हो और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल ना हो। यदि पैरेलल नहीं है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगी, और जिस पॉइंट पर मिलेगी वो होगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि यहां से ये दो लाइट रे चली, अब फोकस से पास होने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये यदि लाइट रे पैरेलल हो गई तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यहीं पर हम बात करें। अब पैरेलल कब हुई? रिफ्रैक्शन के बाद। मैंने मान लिया कि ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो गई। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें कि जैसे ही ये लाइट रे इस पॉइंट पर आ रही है और बाद में रिफ्रैक्शन के पैरेलल हो गई, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब आप लोग याद रख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के लिए लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस होगा और कॉनकेव के लिए राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस होगा। याद कैसे रखेंगे कि जब पैरेलल बीम क्या हो जाए, सॉरी उल्टा बोल गया मैंने, जब एक बीम रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, जब एक बीम रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए तो जिस पॉइंट से वो बीम चलना स्टार्ट करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अब इसका उल्टा यदि हम लेके चले तो जब एक पैरेलल बीम चले और जिस पॉइंट पर वो जाके मिल जाए रिफ्रैक्शन के बाद, उस पॉइंट को कहेंगे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस।
जब एक पैरेलल बीम रिफ्रैक्शन के बाद बने तो जिस पॉइंट से वो चले वो फर्स्ट, और पैरेलल बीम रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट पर मिल जाए तो जहां पर मिले वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यदि सेकंड प्रिंसिपल फोकस हम कनकेव के लिए देखें तो क्या होगा, हमने मान लिया कि यहां से ये लाइट रे चल रही हैं, यहां से ये लाइट रे चल रही हैं और ये यहां पर हो गई पैरेलल, तो सॉरी ये एक पॉइंट पर जाके मिल गई। मिलेगी कब, जब यहां पर पैरेलल इंसिडेंट होगी। जब ये इस पॉइंट पर पैरेलल आएंगी तो हमें ऐसा फील होगा कि ये इस पॉइंट पर मिल सकती थी, ये इस पॉइंट पर मिल सकती थी, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब आप लोग इनको केवल याद रख लीजिए कि जब रिफ्रैक्शन के बाद एक बीम पैरेलल हो जाए तो वो बीम जिस पॉइंट से चलेगी वो पॉइंट फर्स्ट, और जब एक बीम रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिल जाए और रिफ्रैक्शन से पहले पैरेलल हो तो जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी वो हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो आज की इस वीडियो में हमने लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जाना और कल की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज कैसे फॉर्म करेगा लेंस। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।